जुगिरीधर गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर मीना जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ सुनने का और समझने का प्रयत्न कीजिए। आप और हम लोग मन में ये विश्वास है कि हम भगवान को पा सकेंगे, हम अपना जीवन कृतार्थ कर सकेंगे, हम मनुष्य शरीर पर कालिस पोत कर नहीं जाएंगे। सोचिएगा, आप लोग अपने आप से पूछते नहीं हो। डॉक्टर से दवा लेकर आते हो, दवा असर ना कर रही हो तो डॉक्टर चेंज कर लेते हो, या डॉक्टर से जाके कहते हो आपकी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सत्संग भी एक दवा है, सत्संग भी एक दवा है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि बिनु सत्संग विवेक ना होई और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। आप सोचिएगा, क्या आपका विवेक जाग चुका है? अब आपको मैंने कल भी पूछा था तो राजकुमार जी ने बताया था, विवेक का मतलब क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। बस ये मन बुद्धि से मतलब नहीं है। मन बिगड़ा हुआ है, बुद्धि चुड़ैल बिगड़ी हुई है, विवेक नहीं है। और अनेक बार आप लोगों से कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। क्या मतलब? हमारे पास विवेक नहीं है, कसौटी नहीं है। अब आप देख लीजिए, एक एक सांस आपका, एक एक सांस जिंदगी एक एक पल का हिसाब मांगती है। कल भी मैं चर्चा कर रहा था, यही शरीर है। आज मेरे से एक डॉक्टर पूछ रहे थे कि आपने अपने लेक्चर में कहा कि यही अंतिम योनि भी है और यही प्रथम योनि भी है। मैं सोच रहा था कि देखो, ये बुद्धिजीवी है, इसने कम से कम प्रश्न तो किया। ये शरीर अंतिम भी है। क्या मतलब? अगर भगवान आत्मज्ञान हो गया,
भगवान से प्रेम हो गया तो अंतिम योनि है। क्या मतलब? फिर इस कूड़ा करकट संसार में नहीं आना पड़ेगा, ये मिट्टी के शरीर में नहीं आना पड़ेगा, ये तो मल मूत्र का भांड है शरीर, इसमें नहीं आना पड़ेगा। तो ये अंतिम योनि हुई और यही प्रथम योनि है। ये प्रथम योनि का क्या मतलब हुआ? आप तो कहते हो इससे पहले भी मैं था। इसी योनि से कर्म करके हम फिर डिसाइड करते हैं हमें कहाँ जाना है। मुझे तो बड़ा सरप्राइज महसूस होता है, हम आंखें होते हुए, कान होते हुए, दिलो दिमाग होते हुए, मन बुद्धि होते हुए, सत्संग सुनते हुए भी अपना हृदय शुद्ध नहीं कर पा रहे। दुख होता है केवल। कर तो मैं कुछ नहीं सकता, करना तो आपको ही है। मैं तो केवल आपको जता सकता हूं कि आपने दवाई नहीं ली। अब आप कहते हो नहीं, दवाई तो हमने खाई, सत्संग तो आपने सुना, लेकिन जो परहेज मैं बताता हूं वो कोई नहीं करता। आप देखिए, आप लोगों से ही कम से कम हजारों बार कह चुका कि बिना बात, संसार की बातें, पुरानी बातें जो जा चुका कल का दिन, उसकी क्या चर्चा करनी। लेकिन आप और हम लोग सब आदी हैं उन्हीं बातों को सुबह से शाम तक। अब आप बताइए, इसका मतलब आप पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहते। भगवान जब भी मिलेंगे, कभी भविष्य में नहीं मिलेंगे। भगवत प्राप्ति प्रेजेंट में होती है। भगवान प्रेजेंट में, वर्तमान काल में मिलेंगे। तो हम क्यों भविष्य की चिंता करें? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारा कल आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या जाने। हम कल की क्यों चिंता करें? जो जा चुका वो तो कभी आ नहीं सकता। अब देखिएगा, मैं आपसे 7 मिनट से बोल रहा हूं, तो क्या ये 7 मिनट वापस आ सकते हैं? जो मैं बोल चुका वो शब्द मैं वापस नहीं दोहरा सकता। है कोई संसार में ऐसा कि बहती हुई गंगा को पीछे से खींच लाए? कोई नहीं है ऐसा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो कि मेरा विवेक क्यों नहीं जाग पा रहा, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा, मैं क्यों मोह निशा रात्रि में सोया पड़ा हुआ हूं। कल हमने आपसे निवेदन किया कि भगवान कह रहे हैं, जानती गोपिका पार्थ नाम जानती तत्वता। मेरी बात का असली मतलब गोपियां समझती हैं, दूसरा कोई नहीं समझता। कल इसी बात पर मैं ये सोच रहा था, डॉक्टर की बात, डॉक्टर की दवाई कौन समझता है? जो बीमार होता है। आप देख लीजिए, आपके सामने आपके कान में दर्द हो और डॉक्टर आंख के दर्द की दवा बता रहा हो, आप नोट करोगे? कभी नहीं करोगे। आपको भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा ही नहीं है। हमारे मन में लालसा ही नहीं है कि भगवान कैसे मिलेंगे। सब ने जन्म से, माँ बाप ने, कहते हैं ना, माँ बाप से ने रास्ता गलत दिखाया। अरे आप कहोगे माँ बाप ने गलत रास्ता दिखाया? अभी बता देता हूं। तेरे मेरे का पाठ पढ़ाकर अपना पुत्र पुत्री बताया। अरे देखिए, हर माँ बाप ये बता रहा है, तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी, और ये तेरा है, ये मेरा है। आप बताइए, ये हमें किसने सिखाया? इनसे बात करनी है, इनसे बात नहीं करनी, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने नहीं है। और आप और हम लोग रट के बैठ गए
कि हमारे माँ बाप ने हमें ज्ञान दिया है। नफरतों के बीज बो करके भगवत प्रेम नहीं मिलता। और संत महात्मा कहते हैं शरीर का कोई भी रिश्तेदार तुम्हारा सगा नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे हरि गुरु दोई अपना गहु इन के ही शरणा। आत्मा को आत्मज्ञान कराने वाला गुरु, परमात्मा की तरफ सीढ़ी पर चढ़ाने वाला गुरु, तो एक बताने वाला और एक मिलने वाला। और मिलने वाला कौन? जो पहले से मिला हुआ है। कई बार तो बड़ी हंसी आती है, हमें भगवान को कहाँ खोजना है? किसी पहाड़ पे बैठा हुआ है भगवान, किसी मंदिर में बैठा हुआ है भगवान। भगवान स्वयं कह रहे हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। हम कई बार बोलते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति, नित्य प्राप्त वही मिला हुआ था। आप बताइए कितनी बार आपको कहता हूं, बुरा भी लगता होगा कि कौन सी मम्मी आपके सांसों में फड़क रही है। किसने अपने सांस निकाल के दिए? किसी पापा ने दिए, किसी पति ने दिए, किसी पत्नी ने दिए? कोई दे सकता है सांस अपने? आप किससे जिंदा हो? ये प्राण कौन दे रहा है आपको? परमात्मा। मतलब जो 24 घंटे आपके सांसों में धड़क रहा है उसको तो आप अनुभव नहीं करते। और जो सब स्वार्थी हैं, मैं तो कह कह कर थक गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। ये संसार झूठा क्यों है? ये संसार झूठा इसलिए है, इसमें हमने अपना अलग पराया अलग कर रखा है। भगवान का बनाया हुआ संसार गलत नहीं है, ये भी ध्यान से सुन लो। सिया राम मैं सब जग जानी, सब कुछ भगवान का पसारा है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब भगवान का है। लेकिन आप हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। अब आप बताइए इतने विकारों के साथ हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? इतने विकार हैं हमारे अंदर, भरे पड़े हुए हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान को पाने की सीढ़ी भगवत प्रेम साधक को पता चलेगा। जैसे ही आप इस सीढ़ी पर चढ़ोगे, जैसे आप प्रेम नगर में पहुंचोगे, आपको पता लगेगा, अंदर से महसूस होगा मैं दूसरा हो गया, मैं दूसरा हो गया, मैं नया हो गया, मेरा दूसरा जन्म हो गया। आप बताइए किसी को एहसास होता है मेरा दूसरा जन्म हो गया? मैं अनेक बार आपसे कहा, मेरे गुरुदेव जब मेरे जीवन में आए, मैं 50 साल का था, मुझे तभी से लगता है मेरा जन्म हुआ है। उससे पहले की 50 साल की जिंदगी पाप की जिंदगी जी रहा था मैं। मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूं। सच पूछो तो जब मैं बोलता हूं ना, मैं गधे की योनि जी रहा था, मनुष्य कहलाने लायक नहीं था। कभी आप अपने आप से पूछते नहीं हो मैं दूसरा हो गया, मैं नया हो गया, मेरा दूसरा जन्म हो गया। साधक को पता चलेगा, मैं जो गया था समाधि में, मैंने जब आंखें बंद की, ध्यान करने लगा, क्या मैं वही लौट के वापस आया हूं? आप बताइए, एक माँ बाप लड़की को विदा करते हैं, वो लड़की ससुराल जाती है, उन्हीं की लड़की वापस आती है। लड़की तो वही है,
अब उसके अंदर से पूछ के देखो हृदय से, क्या तू वही है? कहेगी नहीं। अब मैं उनकी हो गई। मैं कहता हूं बहुत खुशी होती है कि कम से कम टेम्परेरी सही उस लड़की को ये तो विश्वास हुआ कि मैं पति की हो गई। और आप और हम लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं और कोई नहीं कहता मैं परमात्मा की हो गई। आप देख लो कोई कहता हो तो। फिर भी मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये, फिर गुरु के पास जाने का लाभ क्या मिला? इसी प्रकार ध्यान, धारणा, समाधि, निधिध्यासन, जो जाता है वही नहीं लौटता, कोई और हो गया, कोई और होकर लौटा। निधिध्यासन से नीचे है मनन। अब हम मनन करते नहीं, हम सारा दिन मनन किसका करते हैं? संसार का। जब नीचे उतरोगे तो मन में तो मनन का क्षण आएगा। अब साधक सोच सकेगा क्या हुआ, अब वो लौटकर विचार कर सकेगा क्या हुआ, क्या मैंने देखा, क्या मैंने जाना, क्या मैं जिया। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जो लोग चिंतन करते हैं, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, आनंद में रहो, क्योंकि तुम आनंद की संतान हो। लाख कोशिश कोई करे तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। और आज जिसे देखो, नानक जी कहते हैं नानक दुखिया सब संसारा। कि क्यों संसार दुखी है? क्योंकि इसका अपनों पता ही नहीं है उसे। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता क्योंकि आप परमात्मा की संतान हो। हाँ, आपको अगर मरते दम तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तो नोट कर लो, दुख की नगरी में जाने वाले हो। ध्यान सुनिएगा, मनन की सीढ़ी पर आकर अनुभव को बांध सके। आपने अभी आनंद की अनुभूति की नहीं है, आत्मा की अनुभूति की नहीं है, परमात्मा का अभी साक्षात्कार हुआ नहीं है, अभी भक्ति का और प्रेम का पता नहीं है। और उन्हीं से निकले हैं वेद, भगवान की वाणी है वेद। वेद व्यास जी ने क्या किया? मनन किया। ध्यान से सुनो, ये वेद व्यास जी ने क्या किया था? जो उनके हृदय में वेद आ गए, उन्होंने मनन किया, उससे उपनिषद बने, ये बाइबल बनी, ये कुरान बनी, ये रामायण बनी। जो मनन में जाता है वो वापस खाली हाथ नहीं लौटता। ध्यान रहे, पहली यात्रा इतनी कठिन नहीं थी जो बहुत कठिन मालूम पड़ रही है। इस दूसरी यात्रा से तुलना करें तो पहली यात्रा बहुत सरल। बहुत से लोग समाधि तक तो पहुंचते हैं, उनमें कुछ लोग वापस निधिध्यासन में खड़े हो पाते हैं। पहली सीढ़ी हमको श्रवण कहते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हो, ये पहली सीढ़ी है। आप यहाँ सब खड़े होते हो, लेकिन आप यहाँ से नीचे उतर के अपने घर में चले जाते हो। अब क्या करें, किचन में जाना, अरे तो किचन में शरीर को जाना है। मन तो मनन करे कि आज मैंने सत्संग में क्या सुना है। पहली सीढ़ी हमको श्रवण कहते हैं, उसका नाम लौटते वक्त बदल जाता है, वो आगे बताऊंगा आपको मैं। बहुत से लोग पहुंचते हैं समाधि तक, एकाध व्यक्ति बुद्ध हो पाता है जो आत्मबोध कर पाता है। परमात्मा को वही पा पाता है जिसे आत्मज्ञान होता है। क्या मतलब? बुद्ध का मतलब
जो 4 सीढ़ियों को उतरकर हृदय में अंतर्मुख में अपने हृदय में उतर के जाना, उसने जगत को दे पाता है। मनन का अर्थ लौटते वक्त विचार में बांधना, जो निर्विचार है। और आप और हम लोग सारा दिन मन कटर 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 करता रहता है। स्रोत्र की तरह आंख बंद करते हो तो भी अंदर चलता रहता है। इस जगत में असंभव से असंभव घटना यही है, जो नहीं बोला जा सकता, नहीं सोचा जा सकता, उसे शब्द की सीमा में रखना, बांधना सभी देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा प्रेम अनिर्वचनीयम, आप बताओ कोई है संसार में जो प्रेम की व्याख्या कर सके? प्रेम माने डूब जाना। अब जो डूब गया बोलेगा कैसे? कोई संसार में ऐसा है जो सूरज से प्रकाश को छीन सके? आप सोचिए, आप आत्मा हो, आत्म प्रकाश है, परमात्मा का अंश है, आपसे प्रकाश को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो तुम्हारे भीतर दवा है, नोट करो जो बोल रहा हूं, जो तुम्हारे भीतर दवा है, जो तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव, स्व माने क्या? हमें पता ही नहीं स्व माने क्या। हम तो स्व माने जानते हैं मैं आदमी हूं, ये स्त्री है, यही आपको अपने स्वरूप का पता है। स्व माने आत्मा, चेतन। शरीर तो मरने वाला है, स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, चाहे गुरु का हो चाहे भगवान का हो। जो तुम्हारे भीतर दवा है, जो तुम्हारा नेचर है, उसे उभारा जाए, ऊपर से ना थोपा जाए। आज आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। वास्तविक गुरु क्या देता है? गुरु की क्या शिक्षा है? तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने की क्रिया, बस। तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने की क्रिया। अब हमारे को पता है, हम सीताराम बाजार में रहते थे, तो साधु मंडली आती हारमोनियम लेकर के, अब वो सुबह सुबह गा रहे होते, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। हम उसको, माता जी ने कहा बेटा जा एक कटोरी आटा दिया, चावल दिया, हम देने चले गए। हम सोचते थे ये अभी भी गाए जा रहा है, हम तो उठ के आए हैं। और आप भी यही सोचते होगे, हम उठ गए हैं। नींद से जागना जागना नहीं होता, सब नोट करो। नींद से जागना जागना नहीं होता। आत्म जागृति जागृति है। आप नींद से, बल्कि मैं महसूस जो करता हूं वो बताने जा रहा हूं, आनंद से पाप में जाग जाते हो। क्या मतलब? आप गहरी नींद में सब भूले हुए होते हो। कोई बता दे मेरे को, कोई मम्मी याद रहती हो रात को, पापा याद रहते हो, पति देव याद रहते हो, पत्नी याद रहती हो, आपका शरीर याद रहता हो, आपकी जाति याद रहती हो, आपका धर्म याद रहता हो, आपका नाम याद रहता हो? नहीं, ये तो कोई याद नहीं रहता। तो जागते क्या जाग जाता है? संसार जाग जाता है। कभी सोचा हमने? और हम रोज जाग के सुबह अब भगवान की पूजा करेंगे। अगर दिन में, ध्यान से सुनो, अगर दिन में किसी को आनंद लेना हो तो कैसे लेगा? जैसे रात्रि में सब कुछ भूल जाता है,
सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में आप होते हो, परमात्मा होता है, संसार मर चुका होता है। ऐसे ही दिन में संसार को भूलोगे तो आनंद के झरोके, आनंद की खिड़की, आनंद का उआपो आने लगेगा। फिर क्या होगा? बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आंखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की। क्या मतलब? 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर बताऊंगा।